जब भी हम पूर्ति की बात करते हैं हमें ये पता है कि वस्तु की अलग अलग कीमतों पर पूर्ति की मात्रा भी अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब होता है कि कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। तो क्या कुछ और भी कारक है जो पूर्ति के परिवर्तन के प्रमुख कारक होते हैं जिसके कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है? अगर पूर्ति में परिवर्तन होता भी है तो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसका क्या नाम है? तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूर्ति में परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, उससे पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज की इस क्लास में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन की बात करते हैं तो वस्तु की कीमत के कारण पूर्ति में तो परिवर्तन होता ही होता है, साथ में कीमत के अतिरिक्त और भी दूसरे जो कारक हैं वो कारक भी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन के लिए प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। एक तरफ कीमत रख लो, एक तरफ कीमत को छोड़ के बाकी कारक को कर लो। इस प्रकार से पूर्ति में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन की बात करते हैं उस स्थिति में अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे पूर्ति वक्रवर संचलन का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर वस्तु की कीमत को छोड़ दे, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण इसमें पूर्ति वक्र का खिसकाव होता है। पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है। तो एक हुआ पूर्ति पर संचलन और दूसरा होता है पूर्ति वक्र का खिसकाव। तो दो प्रकार से परिवर्तन होता है। इन्हीं दोनों प्रकार को डिटेल से पढ़ेंगे। ये ठीक वैसा ही कुछ है जैसे मांग में परिवर्तन को आपने पढ़ा था, क्योंकि दोनों ही एक जैसा है। मांग के बात करें, बस मांग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, पूर्ति जो है उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। जब हम कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन की बात करते हैं तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उस केस में अन्य कारक अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, ना उत्पादक की आय में परिवर्तन होता है, ना अन्य वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है। भविष्य में कीमतों की साधनों की कीमत, तकनीक में परिवर्तन, सब स्थिर रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो पूर्ति वक्र होता है वो संचलित होता है आपस में ही ऊपर नीचे की ओर, लेकिन वक्र सेम रहता है। तो कहने का मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। इस स्थिति में पूर्ति के नियम के अनुरूप कीमत कम होने पर पूर्ति में कमी होती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। केवल कीमत के परिवर्तन की बात करते हैं और यह परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है पूर्ति में विस्तार और दूसरा होता है पूर्ति में संकुचन। पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। तो पूर्ति के विस्तार को पहले पढ़ लो दोनों में से। पूर्ति का विस्तार का मतलब जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। मान लीजिए वस्तु की कीमत पहले 10 है और पूर्ति की मात्रा है 20। वस्तु की कीमत बढ़ के हो गई 15 रुपये प्रति इकाई, तो पूर्ति होगी 30 यूनिट। तो इसका मतलब होता है अगर कीमत में वृद्धि हुई है तो उससे वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। तो ऐसे में जब इसको पूर्ति वक्र बनाएंगे, पूर्ति वक्र बनाते हैं, जब ये हो गया आपका 5, 10, 15, यहाँ पर हम दिखाएंगे वस्तु की कीमत को और यहाँ दिखाते हैं वस्तु की पूर्ति की मात्रा को। मात्रा में 10-10 का अंतर ले लेते हैं। ये हो गया 10, 20 और 30। अब बनाइए, जब वस्तु की कीमत 10 थी तो पूर्ति की मात्रा कितनी है? 20। 10 पर हो गई 20, ये है। जब वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 15 तो पूर्ति भी बढ़ के हो गई कितनी? 30। इस प्रकार से ये जो वक्र बन रहा है, देखिए ये हो गया पूर्ति वक्र। पहले यहाँ पर था हमारा, अब पूर्ति बढ़ के यहाँ पर पहुँच गया। तो इसको बोलते हैं किस, क्या चीज़? पूर्ति का विस्तार बोलेंगे। ये हो गया Q, ये हो गया Q1, ये हो गया P, ये हो गया P1। कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, तो उसको पूर्ति का विस्तार कहते हैं। क्योंकि वक्र चेंज नहीं हुआ, वक्र वही है, लेकिन केवल जो बिंदु है अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर संचलित हो गया। मतलब अपनी जगह छोड़ के अपने ही वक्र पर आगे की ओर संचलित हो जाना, इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार, जो कि कीमत में वृद्धि के कारण होता है। जबकि अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो होता है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति के कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कम मात्रा बेचेगा। जैसे वस्तु की कीमत है, पूर्ति की मात्रा है, कीमत है 10
और पूर्ति हो रही है 20, वस्तु की कीमत 10 से घट के हो गई 5, तो पूर्ति की मात्रा 20 से घट के कितनी हो जाएगी 10। इस प्रकार से पूर्ति वक्र बनाइए। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 0, 10, 20 और ये हो गया 30। यहाँ पर दिखाएंगे वस्तु की कीमत को और यहाँ दिखाएंगे पूर्ति की मात्रा को। राइट, समझ में आ रहा है ना बेटा। जब वस्तु की कीमत जब 10 है तो पूर्ति हो रही थी 20 यूनिट यहाँ पर। अब वस्तु की कीमत घट के कितनी होगी 5, तो पूर्ति हो रही है कितनी यूनिट 10 यूनिट। इस प्रकार से जो वक्र बन के सामने आएगा ये वक्र, जो पहले पूर्ति यहाँ हो रही थी वो पूर्ति हमारा घट के कहाँ पर हो रही है नीचे की ओर। तो पूर्ति की कीमत, वस्तु की कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो गई, तो इसी कमी को बोलते हैं पूर्ति में कमी, दैट इज पूर्ति का संकुचन, क्योंकि मांग वक्र अपनी जगह से थोड़ा संकुचित हो गया है। लेकिन कीमत में परिवर्तन के अलावा भी पूर्ति में परिवर्तन होता है। अगर कीमत अपनी जगह पर हो कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके अलावा दूसरे कारकों में परिवर्तन होता है। जो कीमत को छोड़ के दूसरे कारकों में जब परिवर्तन होता है उस स्थिति में पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है, जिसे पूर्ति वक्र का खिसकाव कहते हैं। और ये परिवर्तन तकनीक सुधार, यातायात के साधनों का विकास, आय में वृद्धि आदि के कारण होता है, लेकिन कीमत को यहाँ पर परिवर्तित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ति में वृद्धि और दूसरा होता है पूर्ति में कमी। अब ये पूर्ति में वृद्धि और कमी किस प्रकार से होता है वो समझ लीजिए। उदाहरण के लिए ये मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। वस्तु की कीमत समान है, वस्तु की कीमत समान रहे, लेकिन अगर किसी दूसरे कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल वस्तु की कीमत है, पूर्ति है, वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी और पूर्ति की मात्रा कितनी थी 20 यूनिट। वस्तु की कीमत अभी भी 10 रुपये ही है, लेकिन क्योंकि उत्पादकों की आय बढ़ गई, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, उपभोक्ता अधिक मात्रा में खरीदने लग गया है, तो ऐसे में वस्तु की पूर्ति कितनी हो गई 30 यूनिट की हो गई। कीमत में परिवर्तन नहीं है, कीमत अपनी जगह पर है। दिखाइए यहाँ पर, देखिए 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, ये है वस्तु की कीमत। यहाँ पर दिखाते हैं पूर्ति की मात्रा, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30 और ये हो गया 40। ओके, वस्तु की कीमत जब 10 थी यहाँ पर तो पूर्ति हो रही थी 20 यूनिट, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट। अब वस्तु की कीमत अब भी 10 है लेकिन पूर्ति हो रही 30 यूनिट। तो यहाँ पर दो अलग वक्र हमारे सामने बन के सामने जो होता है, ये है पूर्ति वक्र पहले का, अब ये पूर्ति वक्र बाद वाला, तो इसको बोलते हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव। क्या बोलते हैं? पूर्ति वक्र का खिसकाव। और इस खिसकाव बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि होना। क्या बोलते हैं? पूर्ति में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर कीमत में भले परिवर्तन ना हो, तो देखिए यहाँ पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि जरूर हो गई। अब ये वृद्धि होने के भी कुछ कारण है। कौन कौन से अन्य कारक हैं? जैसे तकनीक में सुधार होता है, उत्पादन के साधनों में कमी होती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी हो जाती है, उत्पादकों के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है, उद्योगों में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है, भविष्य में वस्तु की कीमत में घटने की संभावना होना, गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स का कम कर दिया जाना या फिर सब्सिडी को बढ़ा दिया जाना। ये सभी कारक ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं उत्पादकों को लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे ही उत्पादकों को लाभ होगा, उत्पादक पूर्ति की मात्रा को बढ़ा देगा। पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसी से ही पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर खिसक जाता है। ठीक है। अब दूसरा है पूर्ति में कमी। वस्तु की कीमत अभी भी अपनी जगह पर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन तकनीक खराब हो गई, पुरानी हो गई, संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ गई। ठीक है। या फिर कोई दूसरा कारण है, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो गई। तो इस प्रकार से कई सारे कारक हैं जहाँ पर वर्तमान में वस्तु की कीमत समान होने पर भी अगर उसकी पूर्ति कम हो जाती है, ठीक है, कीमतें अपनी जगह पर लेकिन पूर्ति अगर कम हो जाती है, ऐसे में पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के नीचे की ओर खिसक आता है। कुछ इस तरह से देखिए 5, 10, 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ये हो गया 30। वस्तु की कीमत 10 थी तो पूर्ति की हो रही थी 20 यूनिट। यहाँ पर वस्तु की कीमत अभी भी 10 है लेकिन पूर्ति हो रही है 10 यूनिट। इसका मतलब पहले का पूर्ति वक्र ये है और बाद वाला पूर्ति वक्र ये है। तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में देखिए डायरेक्ट क्या हो गई? कमी हो गई। ये है
इसको बोलते हैं पूर्ति में कमी होना। और ये कमी किन कारणों से होता है बेटा? इस पूर्ति के कमी होने के प्रमुख कारण है मशीनें और तकनीक का पुराना हो जाना, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। उत्पादनों की साधनों में कीमत वृद्धि हो जाना, जिसमें उत्पादन महंगा हो जाता है, लागत बढ़ जाती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। उद्योग में फर्मों की संख्या कम हो जाती है। निकट भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो जाती है। फर्म के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है। सरकार के द्वारा टैक्स में वृद्धि कर दी जाती है। सरकार के द्वारा सब्सिडी में कमी कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में दोनों में अंतर पूछा जाता है कि पूर्ति के विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के प्रमुख अंतर बताओ। अंतरों की बात करते हैं। पूर्ति का विस्तार वस्तु की ऊंची कीमत पर होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। जबकि पूर्ति में वृद्धि तब होता है जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, उससे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रमुख कारण है अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, जबकि इसका मुख्य कारण है कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों में परिवर्तन होना। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इससे हम उसी पूर्ति वक्र पर, ये वक्र लिखा हुआ है, हम उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलित होते हैं। मतलब पूर्ति वक्र हमारा वही रहेगा, लेकिन पूर्ति वक्र अब पहले से जगह ऊपर की ओर चला जाता है, संचलित हो जाता है लाइक दिस। ये है P, ये है Q। अब नया पूर्ति मात्रा यहाँ पर और कीमत यहाँ पर, कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर की ओर चला जाता है। जबकि जब पूर्ति में खिसकाव होता है तो पूर्ति वक्र जो होता है, क्या होता है? पूर्ति वक्र पहले यहाँ होता है, इस वाले पॉइंट पे कीमत अपनी जगह पर है, तो नया पूर्ति वक्र ये बन जाता है। तो ऐसे में केवल कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, केवल मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, दैट इज Q, और ये हो गया Q1। ये दो तरीके हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी किसी तरह का डाउट होता है, बेझिझक अपने डाउट को मुझसे पूछिए। कैसा भी डाउट हो, किसी भी तरीके इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इसके थ्रू आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।